आधुनिक युग में हम सब किसान शीत के भरोसे खेती कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार हम लोग को कोई सुविधा नहीं दे रही है। एक बार से 2 बार बरसात होती है, उसी के भरोसे हम लोग खेती करते हैं। एक बार पटवन करते हैं, सालों भर हम लोग खेती करते हैं। किस चीज़ से पटवन करते हैं? पंपी सेट से। बिजली के कारण सिंचाई की सुविधा से आज भी महरूम है तुनिया विशुनपुर पंचायत। गांव में बिजली है पर खेतों तक बिजली की नहीं है सुविधा। नदियों से पंचायत है घिरा पर वो नदियां भी पानी का करती हैं इंतजार। पटवन के बिना फसलों का हो रहा है नुकसान। 2019 से स्थानीय किसान लगा रहे हैं गुहार, पर कृषि प्रधान देश नहीं सुन पा रहा किसानों की गुहार। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत तुनिया विशुनपुर पंचायत के हीरा पाकड़, परसागिरी टोला, पतरखा और नौरंगिया बड़ा व छोटा टोला के किसान बिजली की असुविधा के कारण खेतों की सिंचाई के लिए आज भी सरकार और प्रशासन से टकटकी लगाए हुए हैं। आज जब देश प्रदेश कृषि के लिए लगातार सकारात्मक पहल करने में लगा हुआ है, वहीं सिर्फ बिजली की सुविधा खेतों तक नहीं होने के कारण किसान सिंचाई कराने में असमर्थ हो गए हैं। बढ़ते ईंधन के मूल्यों ने उन्हें जेनसेट पंपिंग सेट से पटवन कराने में असमर्थ कर रखा है, जबकि किसान बिजली बिल देकर अपने खेतों में सिंचाई करना चाहते हैं, पर उनकी गुहार बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रदूषित कार्यालयों में घुलकर खत्म हो जाती है। कृषि आधारित इस पंचायत के लगभग 3000 किसान परिवार खेती के इस मूलभूत सुविधा के लिए बेचैन हैं, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि पंचायत दो नदियों चंद्रावत और चमैनिया नदी से घिरा हुआ है, पर उन नदियों में कभी पानी रहता ही नहीं है। दोनों नदियां स्वयं अपनी दुर्दशा का दंश झेलकर सिसक और बिलक कर अविरलता की चाह रखी हुई हैं। पर जब किसानों की कोई सुनने वाला नहीं, तो इन नदियों की कौन खबर लेता है। इसी कारण से यहाँ सिंचाई का अभाव है और इस अभाव के कारण गन्ना, हल्दी, लहर, मक्का, मसूरी, धान और गेहूं की फसलों की अच्छी उपज लागत के अनुरूप नहीं हो पाती, जिससे किसानों की हालत बद से बदतर बनी हुई है। यहाँ की खेती जमीन बलुहट होने से सिंचाई अधिक खोजती है, पर यहाँ सिंचाई नहीं कर पाते तो अधिक का तो प्रश्न ही नहीं बनता। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में बिजली है और यदि अब बिजली लगभग 2 किलोमीटर खेतों की तरफ और बढ़ा दिया जाए तो सभी किसान मीटर लगवाकर अपने बोरिंग से खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, जिसके लिए बिजली बिल भी देने को तैयार हैं, जो ईंधन की तुलना में सस्ता है और किसानों के बजट में भी है। परंतु आज 21वीं सदी में भी खेतों के पटवन के लिए मोहताज हैं और ईंधन से आधा अधूरा वर्षा के भरोसे और शीत के ठंडक के भरोसे खेती करने को विवश हैं। तीनों भरोसे से खेती राम भरोसे होती है और नुकसान उठाना पड़ता है। अपनी समस्याओं को लेकर 2019 में चनपटिया प्रखंड में लगे कृषि शिविर में ग्रामीण किसानों ने अपना आवेदन देकर समस्या को दूर करने की मांग भी की थी, पर अब तक वो ठंडे बस्ते में ही है। उसके बाद से लेकर अब तक अनुमंडल पदाधिकारी, सदर व जिला प्रशासन को कई बार आवेदन देकर अपनी समस्याओं के लिए निवेदन किया, पर किसानों की मांग और अधिकारियों की बेरुखी की भेंट चढ़ गई। अपनी समस्याओं को बताने और दिखाने वालों में श्रीनिवास प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, बच्चालाल प्रसाद, सुकेश प्रसाद, अनिरुद्ध महतो, सत्यदेव प्रसाद, विश्वनाथ महतो, काशी महतो, शैलेश प्रसाद और राधा किशुन प्रसाद के साथ सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 टाइम्स। क्या कारण है कि आप लोग सिंचाई के लिए परेशान हैं? सर, यहाँ पर तो कोई सुविधा नहीं है, सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ से नदी घेरा हुआ है। यह टीभुक ज़मीन है, ये लगता है ने देखते हैं बालू ज़मीन है। इस पर तो थोड़ा भी 12 महीना पानी का यहाँ पर ज़रूरत है। 12 महीना पानी का, बगैर पानी का कोई जजात 8 दिन के बाद ही सूख जाता है यहाँ पर। सर एक चीज़ बताइए, आप खुद बोल रहे हैं कि नदी से घिरा हुआ है, तो फिर परेशानी क्या है? उसमें सूखा नदी है, उसमें पानी नहीं रह रहा है, या टीबी ऊंचा खाला ज़मीन है, वो दूर है, उस यहाँ पर पानी नहीं आता है। लगभग यहाँ पर 300-400 एकड़ ज़मीन है
यहाँ 4 टोला का लोगों का ज़मीन है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं, यहाँ पर नहीं है हम लोगों का पटवन का यहाँ पर। तो फिर कैसे आखिर आप लोग पटवन तो का कार्य करते हैं? हम लोग कुछ बोरिंग से, जिसका है पट सिंचाई वो बोरिंग से कर लेता है। यहाँ पर 300 रुपया काठा पटवन लगता है। एक सिंचाई करने पर लोग भाड़ा पर चलाता है तो 300 रुपया लेता है। एक काठा खेत में 3 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है यहाँ। अच्छा, तो ये सुविधा आपके पास नहीं है, तो इसके लिए आपने कभी किसी अधिकारी या किसी सरकार को आपने ये आवेदन दिया, शिकायत किया कि हमारे साथ ये सुविधा नहीं है? 2019 में सर खबर आया था यहाँ पर जे नीतीश कुमार ने कैंप लगवाए हैं ब्लॉक में। तो चनपटिया ब्लॉक में हम लोग जाकर 40 आदमी आवेदन किया। 40 आदमी आवेदन किया। वो आवेदन करके हम लोग SDO से और लाइन जो चलवाता है JE से कहे, और आज तक हम लोगों का तार पोल नहीं लगा। बहुत जगह तार पोल भी लग गया है। यहाँ पर हम लोग परेशान है। हम लोग बोए हुए जात जाम नहीं रहा है। आपके गांव में बिजली की सुविधा है? गांव में तो बिजली जल रहा है। तो गांव से खेत की दूरी कितनी है कि बिजली की सुविधा अब तक नहीं आई? 2 किलोमीटर है, कहीं 1.5 किलोमीटर है, कहीं कम भी है। और तो मैंने लगभग 2 किलोमीटर। अगर बिजली की सुविधा आ जाए तो आप लोग पटवन का काम कर सकते हैं? हाँ, बिजली का सुविधा मिल जाए तो हम लोग पटवन का काम कर सकते हैं। हम लोग सभी लोग यहाँ। अच्छा, इस संबंध में आपने जिला के किसी अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराया है कि ऐसी ऐसी समस्या है, अगर हमें बिजली उपलब्ध हो जाए तो हमारे पटवन में सुविधा होगी? हम लोग फोनों से भी बात किया है, SDO साहब से भी बात किया है। कह रहे हैं जो वहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं है, तो पुल नहीं है यहाँ पर। JE से भी कह रहे हैं तो वो लोग नहीं सुन रहा है। हम लोग 5-7 साल से आस लगा कर बैठे हैं और अपना खेती मार खा रहे हैं। ये देखते हैं जो हम लोग बो दिए हैं, जामा नहीं है, जामता भी नहीं हुआ। इसमें सब कितना लोग प्रति अब छोड़ने पर लोग रहा है, लोग रो रहा है। सब जो हम लोग का खेती करते। अच्छा, इस बीच आप लोग अपने से पटवन करते हैं या फिर नहीं हो पाता है? इससे खेती पर क्या असर पड़ा है अभी तक? खेती पर तो बहुत अवसर पड़ रहा है। इस सब डीजल 100 रुपया लीटर डीजल मिल रहा है। तो बहुत लोग जो जिसके पास मशीन नहीं है तो घंटा पर पटवाता है, तो वो 200-300 रुपया जाना मजदूरी का भी महंगाई हो गया। 200 रुपया घंटा लेता है। 1 काठा खेत पटाने में 3 घंटा। यहाँ ऊंचा खाला जमीन है, 3 घंटा समय लगता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुकेश प्रसाद है। गाँव? नौरंगिया पतारखा बोलता है। ये नौरंगिया पतारखा, वार्ड नंबर हमारा 3 है। ये बताइए, इस गांव में आप लोग जो किसान हैं वो परेशान है सिंचाई के लिए। क्यों आखिर परेशान है सिंचाई के लिए? क्या सिंचाई की व्यवस्था नहीं है? क्या पानी ज़मीन में नहीं है? या कोई नहर नहीं है? क्या कारण है कि आप लोग इतने परेशान हैं? हम लोग के यहाँ नहर का कोई सुविधा नहीं है। नदी जो चारों ओर से है उसमें सूखा रहता है। पानी जो ज़मीन है बंजर है, ऊंचा ज़मीन है, यहाँ पानी का कोई सुविधा नहीं है। बिजली जैसे है तो बिजली गांव में है, खेत में बिजली है नहीं, इसलिए लोग परेशान है कि बिजली खेत में चल जाता है तो पानी का सुविधा हो जाता है। तो जनरेटर वगैरह से तो आप लोग पटा सकते हैं? जनरेटर 115 रुपया लीटर है, तो जनरेटर से 2 घंटा 2.5 घंटा। सरकार बोलती है कि अनुदान दे रहे हैं, तेल पर अनुदान दे रहे, तो 200 रुपया अनुदान, 500 रुपया का अनुदान दे रहे, तो फिर का सिंचाई हो जाएगा। उसमें सारा खेत हम लोग का बंजर टाइप का है। हम लोग JE के पास गए तो JE कहता है कि हमारे पास सुविधा नहीं है। SDO साहब के पास गए तो SDO साहब कहते हैं कि JE साहब के जाइए। तो हम लोग घूमते घूमते थक गए हैं। अनैफ से हम लोग आवेदन दे रहे हैं, वो आवेदन लेकर रख देते हैं। कोई सब प्रशासन का लापरवाही। अच्छा, अगर आप लोग पटवन ठीक से नहीं कर रहे हैं तो क्या खेती की जो फसलें होती हैं वो अच्छी तरह से हो रही हैं या वो नुकसान होता है? नुकसान हो जा रहा है उसमें। इसी देखिए ना, सूखा अभी तक इसी 15 दिन गेहूँ बोने होने, इसमें जाम नहीं रहा। हाल के नमी नहीं रहता तो जमेगा कहाँ से? तो मतलब आप लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे इस संघर्ष को कर रहे हैं? किसी को पंपी सेट है, उनसे बोलते हैं तो वो डिलीवरी कहता है, डिलीवरी पाई भी महंगा है। जो 200-300 रुपया घंटा के जगह पर कहता है कि 300 रुपया हम घंटा लेंगे, यहाँ पे तानेंगे, हमारा मजदूरी हार जाना होगा। 300 रुपया घंटा देते हैं तो वो तान कर पटाता है। तो एक बेर पटाने से यहाँ धरती उपजाऊ होता नहीं है। 2 बेर 3 बेर पटाने में 900 रुपया वही लग जाता है। और 1300 सरकार का थी 2000 का धान खरीदनी है, तो हम लोग का 1000 रुपया पटाने में लग जाएगा। तो किसान को क्या मिल जाएगा? तो हम लोग का छोड़ कर ही नहीं देंगे सरकार। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आपकी अभी क्या मांग है? क्या आपको सुविधा मिले कि आपको ये सुविधा हो जाए? मांग यही है कि हम लोग का पाई थी पोल थी बोरिंग तरह गाड़ा जाएगा, वहाँ मीटर बैठा जाएगा, तो हम लोग सरकार को रेंट भी देंगे, हम लोग का सुविधा भी हो जाएगा, हम लोग का पानी टाइम टाइम पे पड़ जाएगा। यानी बिजली की सुविधा आपको खेत तक आ जाए तो आप अपना ये उसका बिजली बिल भी दे सकते हैं और अपना पटवन भी कर सकते हैं। जाकर उसमें से कमा कर बिजली बिल भी भर। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र प्रसाद। कहाँ घर हो गया? नौरंगिया पत्थर का। ये गन्ना की हालत क्यों ऐसी है? सिंचाई के अभाव में सब ऐसी हुई है। पानी यहाँ का सुविधा है नहीं सिंचाई करने का कोई।
चारों बरस नदी से ज़मीन घिरा हुआ है। नदी में पानी कभी रहता नहीं है। बारिश आती है 2 घंटा के लिए पानी रहता है, उसके बाद फिर पानी सूख जाता है नदी का। यही तो कारण है। ये कौन सा गन्ना है? ये जनरल है, फिर भी ये 33 है, फिर भी इसकी अच्छी फसल नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है सिर्फ पटवन की वजह से। पटवन की वजह से। सरकार और प्रशासन कोई मदद कर रही है? सरकार को हम लोग लिखते लिखते थक गए हैं। खेती करें या कि 400 मजदूरी इकाई करके जाकर हम लोग वहाँ उन लोगों के पास दरखास्त देते रहे। कैसे भरण पोषण हो रहा है परिवार का? वही कैसे? हम लोग कभी कभी लड़का सब बाहर जाकर कमाता है, कभी यहाँ कमा कर खाता है। जो होता है उसी में हम लोग अपना पालन पोषण करते हैं।